नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। पंजाब में दहशत का माहौल है। हिंदू नेता सुधीर सूरी की सरेआम हत्या कर दी गई है। उनकी गलती सिर्फ इतनी है कि वो हिंदू देवी देवताओं के मूर्तियों के बेअदबी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किए हुए थे। गोपाल मंदिर के सामने वो अपने समर्थकों के साथ धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे और इस बात की कि यहां पर कुछ खंडित मूर्तियां सामने में पड़ी हुई थी जो गंदे कूड़े कचड़ों के बीच थी। लोग उसे रौंदते हुए जाते थे और ये हिंदू देवी देवताओं का अपमान था और इस अपमान के खिलाफ उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू किया। लेकिन जो लोग, जो खालिस्तानी, जो सिख समुदाय अपने धर्म और धार्मिक ग्रंथ के बेअदबी के लिए इतना सक्रिय होता है कि अगर अमृतसर में कोई स्वर्ण मंदिर के तख्त के पास भटकता हुआ दिख जाए और उसने बेअदबी की तो उसे वहीं पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। और साथ ही अगर सिख धर्म ग्रंथ के साथ छेड़छाड़ किया गया तो उसके खिलाफ बड़े आंदोलन हो जाते हैं। वही सिख समुदाय के कुछ खालिस्तानी समर्थकों ने सरेआम सुधीर सूरी की गोली मारकर हत्या कर दी। दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया, जिसमें उनके सीने पर दो दो गोलियां लगी और अस्पताल जाते जाते उनकी मौत हो गई। ये खालिस्तान का बढ़ता आतंक है और अरविंद केजरीवाल की साजिश है, जिसके कारण ये जरूरी हो गया है कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है। ये पूरी साजिश की बात बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये चर्चा कर लें कि आखिर पंजाब में राष्ट्रपति शासन क्यों लगना चाहिए। बॉर्डर स्टेट की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के हाथों में क्यों होनी चाहिए, क्योंकि यह पुराने समय से चलता आ रहा है। जब यूनानी आक्रमण हुआ था भारत के ऊपर, तो उस समय भी जब तक्षशिला और उसके आसपास के छोटे छोटे कबीलाई क्षेत्रों पर यूनानियों ने हमला किया, सिकंदर ने आक्रमण किया, तो उस समय चाणक्य ने धनानंद के साथ बातचीत की थी, उनसे इस बात के लिए मदद मांगी थी कि सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी एक बड़ी केंद्रीय सेना की होनी चाहिए। धनानंद ने वो मांग अस्वीकार कर दी और उसने साफ तौर पर कह दिया कि सीमावर्ती क्षेत्र की जिम्मेदारी सीमावर्ती राज्यों की होती है, केंद्र की नहीं होती है, और इसलिए वो उनकी मदद के लिए नहीं पहुंचे और पूरा क्षेत्र यूनानियों के कब्जे में चला गया। कुछ यही उदाहरण बार बार सामने आता है और इसलिए इस बीच सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बार बार बैठकें कर रहे हैं। डीजीपीओ के साथ बैठक किए, उसके साथ ही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ भी बैठक कर रहे हैं और उन राज्यों के गृह मंत्रियों के साथ भी कई बैठकें की है, लेकिन फिर भी स्थिति अभी तक नहीं सुधरी है, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी की सरकार इतनी कमजोर और लुचपुची है कि वहां पर खालिस्तानियों का मनोबल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और दूसरी बात यह भी है कि जिस तरीके से खालिस्तानियों का समर्थन कर करके पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई है, उससे ये शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल क्या सचमुच में खालिस्तान बनाना चाहते हैं। क्या उन्होंने जिस तरीके से एक्सेप्ट किया था कुमार विश्वास के सामने कि अगर खालिस्तान बन गया तो वो पहले प्रधानमंत्री उस देश के होंगे, वो सच में है। कुमार विश्वास ने ये बहुत विश्वास के साथ केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाए थे और केजरीवाल कुछ नहीं कह सका। हालांकि बाद में पंजाब में सरकार बनने के बाद कुमार विश्वास के ऊपर आरोप भी लगाए गए, मुकदमे भी दर्ज किए गए और पंजाब पुलिस उनके दरवाजे तक भी पहुंची, लेकिन कोर्ट में केजरीवाल को और पंजाब के पुलिस को फटकार लगी। कुमार विश्वास बाइज्जत बरी कर दिए गए। उनसे जो दर्ज किया गया था मुकदमा वो हटाने के लिए कहा गया। इसका मतलब केजरीवाल के खिलाफ जो कुमार विश्वास के आरोप थे उसमें सच्चाई थी, और ये सच्चाई ऐसे ही नहीं कही जा सकती है, क्योंकि खालिस्तानी नेताओं के साथ केजरीवाल के मिलने के, मुलाकात के कई सबूत सामने आ चुके हैं, लेकिन सरकार के हाथों में वो
ऐसे सबूत नहीं है जिसके बाद केजरीवाल के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, क्योंकि जिन नेताओं से मुलाकात की बात हो रही थी वो सारे के सारे बेल पर बाहर छूटे हुए थे और उन नेताओं के साथ मुलाकात करना गुनाह नहीं हो सकता है। लेकिन संवैधानिक तरीके अलग हैं, कानून का दुरुपयोग अलग है और जनता को जानना, उनके मूड की बात करना, उनके नेताओं के नैतिकता के बारे में सोचना, यह दूसरी बात होती है। क्योंकि पंजाब में स्थिति जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है बद से बदतर होती जा रही है। सुधीर सूरी की हत्या एक नया उदाहरण है। जिस हत्यारे ने उनको मारा, गोली मारी है, वो कहता है कि वो सुधीर सूरी को पहले से नहीं जानता था। संदीप सिंह जिसको गिरफ्तार किया गया है, उसने बार बार यह बात कही, वो कपड़े की दुकान चलाता है और कुछ फोटो भी जो बरामद किए गए हैं उसके यहां से, उसमें हिंदू नेताओं को टारगेट किया गया है। हिंदू नेताओं के फोटो के ऊपर लाल निशान लगाए हुए हैं, कुछ के काटे हुए हैं और कुछ में टिक लगाए हुए हैं। मतलब अगला टारगेट कौन कौन हो सकता है। जिस तरीके से पंजाब में हिंदू नेताओं की हत्या हो रही है, ये वही स्थिति है जैसा कि जम्मू कश्मीर में किया गया था। क्योंकि कहीं भी आतंकवाद और सेपरेटिज्म यानी अलगाववाद की बू आती है, उसके लिए हंगामा खड़ा किया जाता है, तो उसमें एक ही पैटर्न होता है। पंजाब में जब खालिस्तान की मांग पहली बार उठी थी, भिंडरेवाले का खौफ था, तो उस समय भी वही रणनीति अपनाई गई थी। पंजाब में हिंदू नेताओं की हत्या की गई, हिंदू पुलिस अधिकारियों की हत्या की गई और सरेआम की गई, बैंकों में डकैती किए गए और उसके बाद हिंदुओं को धमकी दी गई कि यहां से बाहर चले जाओ। ये हत्या के पीछे, ये खौफ फैलाने के पीछे एक ही रणनीति थी कि अगर पंजाब से हिंदू भागेंगे और पंजाब में हिंदुओं की हत्या होगी तो उसके खिलाफ पंजाब से बाहर सिखों के ऊपर हिंदुओं का हमला होगा, जिसके कारण पंजाब से हिंदू भागेंगे और दूसरे क्षेत्र से सिख भाग भाग कर पंजाब आएंगे, जिससे पंजाब पूरी तरीके से सिख बहुल क्षेत्र हो जाएगा और यहां खालिस्तान की मांग उठाना सामान्य तरीके से बहुत मजबूत हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सिख ही वहां बचेंगे और सारे के सारे खालिस्तान समर्थक हो जाएंगे। ये रणनीति भिंडरेवाले ने भी बनाई थी और आज भी यही रणनीति चल रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी ये रणनीति कामयाब रही है। अब जो जम्मू कश्मीर की पहली की रणनीति थी उसमें पलीता लग रहा है। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, वहां पर आतंकवाद फैले, पाकिस्तान ने समर्थन किया और धीरे धीरे वहां पर एक रणनीति बनाई गई कि सबसे पहले यहां से हिंदुओं को भगाओ। अगर किसी गांव में हिंदू और मुस्लिम दोनों की आबादी रहेगी तो आतंकवादियों को शरण देने वाले मुसलमानों के खिलाफ हिंदू पुलिस को, सेना को, पारामिलिट्री फोर्सेस को शिकायत कर सकते हैं, जिससे आतंक का वो भय, खौफ पैदा करने वाली जो रणनीति है वो विफल हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले यही रणनीति पर काम किया गया। जब कश्मीर में आतंकवाद बढ़ने लगा तो उस समय हिंदुओं को टारगेट किया जाने लगा। हिंदुओं के खिलाफ ऐसी मुहिम चलाई गई, घर में घुस घुस कर मारा गया कि वहां से कश्मीरी हिंदू भागकर, घाटी छोड़कर दूसरे क्षेत्र में चले गए। कुछ जम्मू में रहे और कुछ दिल्ली और दूसरे बड़े शहरों में चले गए, क्योंकि वहां पर सिर्फ मुसलमानों का साम्राज्य कायम करना था। और हुआ भी ऐसा ही, घाटी का पूरा क्षेत्र सिर्फ मुसलमानों से भरा पड़ा रहा, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों को, सेना को, पुलिस को, किसी को भी कोई क्लू ही नहीं मिल पाता था कि किस गांव में कितने आतंकवादी छुपे हुए हैं, किस घर में सामान्य व्यक्ति है या आतंकवादी है। सब मिलजुली हुए थे और सब एक दूसरे के साथ ही मिलकर काम कर रहे थे, जबकि जम्मू में ऐसी स्थिति नहीं है। जम्मू में मुसलमान हैं तो हिंदू और सिख भी हैं और इसीलिए जम्मू का क्षेत्र इतना बड़ा आतंक का अड्डा नहीं रहा जैसा कि घाटी का क्षेत्र रहा। कुछ ऐसी ही स्थिति अब पंजाब में बनाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि खालिस्तान की मांग तो पहले से उठ रही थी, लेकिन जिस समय से केजरीवाल राजनीति में आए उसके बाद से पंजाब में चुनाव लड़ते लड़ते इन्होंने
सीधे तौर पर खालिस्तानियों से संपर्क बनाना शुरू किया। और खालिस्तानियों से संपर्क का नतीजा था कि जैसे ही 2017 में उन्होंने चुनाव लड़ा तो उस समय भी खालिस्तानी नेताओं से संपर्क किया, और 2022 में जब पंजाब का चुनाव हो रहा था तो उस समय पूरी तरह से खालिस्तानियों का समर्थन इसे मिलने लगा। और यही समर्थन खालिस्तानियों का मनोबल बढ़ा रहा है, जिसको पाकिस्तान से सीधे तौर पर मदद मिल रही है। पिछले अगर 2-3 महीनों की घटनाओं को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से हिंदुओं के खिलाफ प्रदर्शन भी बढ़े हैं, हिंदू मंदिरों पर हमले भी हो रहे हैं, और हिंदुओं के खिलाफ जो हत्या की साजिश रची जा रही है उसके पीछे एक बड़ा कारण खालिस्तान समर्थक की संख्या बढ़ाना ही है। हिंदुओं को वहां से उसी तरह भगाना है जिस तरीके से कश्मीर से भगाया गया है, क्योंकि ये सुधीर सूरी की हत्या पहली हत्या नहीं है। इससे कुछ समय पहले यानी कि अप्रैल में इससे भी बड़ी घटना घटी थी, और वो घटना थी पटियाला में काली माता मंदिर के ऊपर हमला। यह हमला क्यों हुआ था? क्योंकि वहां पर जो खालिस्तानी समर्थक नारे लगा रहे थे, खालिस्तान की मांग कर रहे थे, उसके खिलाफ हरीश सिंगला ने, जो बाला साहब ठाकरे शिवसेना के वहां के नेता हैं, उन्होंने खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च का आयोजन किया था। जब खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च चल रहा था तो वहां पर ट्रक में भर भर कर खालिस्तान समर्थक सड़कों पर आ गए। उन्होंने उन रैली करने वालों पर तो हमला किया ही, साथ में बगल के काली माता मंदिर के ऊपर हमला किया, मां के मंदिर के दरवाजे तोड़ने की कोशिश की, वहां पर तलवार से मूर्ति को खंडित करने की कोशिश की। और यह हमला इतना भयानक था कि तलवारें लहराई जा रही थी, सड़कों पर नंगा नाच चल रहा था हिंसा का, और पुलिस कुछ नहीं कर पाई। यानी कि खालिस्तान समर्थकों ने यह सोच लिया है कि जितना भी हो सके हिंदुओं में दहशत पैदा करो, ताकि हिंदू यहां से धीरे धीरे पलायन करने लगे, उसी तरीके से जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में घाटी के क्षेत्र से कश्मीरी पंडित भागकर चले आए। ये पूरी स्थिति ऐसी बन गई है कि अब जरूरत है कि जम्मू कश्मीर की तरह ही पंजाब में भी राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, क्योंकि भगवंत मान ये करने में सक्षम नहीं है। भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल केवल राजनीति कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल अभी ऐसी परिस्थिति में जब पंजाब जल रहा है, भगवंत मान को लेकर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, गुजरात में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और इसके कारण आम आदमी पार्टी के विधायक भी इस बात से परेशान हैं। आम आदमी पार्टी के अमृतसर के विधायक कुंवरवीर प्रताप ने यह बोला है कि अगर केजरीवाल और भगवंत मान बाहर में जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं उससे यहां की कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। वो डिसीजन लेने वाले नहीं हैं, वो डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी सवाल तो उठा सकते हैं। यानी कि आम आदमी पार्टी के विधायकों में भी इस बात को लेकर नाराजगी है कि यहां पर खालिस्तान का समर्थन बढ़ता जा रहा है, खालिस्तानी आंदोलन तेजी से चल रहे हैं। क्योंकि पिछले सीबीआई रिपोर्ट में भी यही कहा गया था कि लगातार जो हिंदू नेताओं की हत्या हो रही है, आरएसएस संघ के, हिंदू तख्त के, शिवसेना के नेताओं की हत्या हो रही है, उनके ऊपर गोलीबारी हो रही है, ये पूरा का पूरा खालिस्तानी नेटवर्क का काम है। ये लोग चाहते हैं कि यहां पर हिंदुओं में खौफ पैदा की जाए। ये कोई सामान्य नहीं, बल्कि हिंदुओं के हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों के लिए जो सीबीआई की टीम बनाई गई थी, उस टीम की रिपोर्ट है। पिछले 3-4 साल पहले जब लुधियाना में 7 बब्बर खालसा के आतंकी पकड़े गए थे, तो उस समय उन लोगों ने भी कबूल किया था कि उन लोगों को हिंदू नेताओं को टारगेट करने के लिए कहा गया है। यानी कि पंजाब की स्थिति जम्मू कश्मीर की तरह होती जा रही है, और अगर यहां पर राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में पंजाब की हालत बद से बदतर हो जाएगी और उसे संभालना फिर से बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।